बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। इस वीडियो के अंदर मैं व्यूअर आप लोगों को बताऊंगा 10th क्लास की जो पेयरिंग स्कीम है और कौन से सब्जेक्ट की फ़िज़िक्स की जो पेयरिंग स्कीम है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, बताऊंगा। इसके अलावा बाकी जो पेयरिंग स्कीम है सब्जेक्ट की वो भी जल्द ही मैं क्या कर दूंगा, अपलोड ही कर दूंगा। कोशिश करूंगा कि एक दिन के अंदर ही अंदर सारी या 1-2 दिन के अंदर ही सारी जो पेयरिंग स्कीम है तमाम सब्जेक्ट की अपलोड कर दूँ। व्यूअर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आप लोगों का जो फर्स्ट होता है वो एमसीक्यूज़ का होता है। और ये पेयरिंग स्कीम में व्यूअर आप लोगों को जो बताऊंगा वो थोड़ी सी समझा भी दूंगा, लेकिन आप लोगों को पता चल जाए थोड़ी सी चेंज है ना इस साल पेयरिंग स्कीम कि कहाँ से क्वेश्चन आपका आना है, किस तरह का यानी कि कम्बिनेशन है, कौन कौन सा आप चैप्टर करना चाहिए, ये थोड़ी सी इसके अंदर मैं डिस्कशन करूँगा। इसलिए वीडियो आप लोगों ने एंड तक देखनी है, क्योंकि एंड में भी मैंने बहुत सी अहम बातें बतानी है और बीच में भी अहम बातें बताऊंगा आप लोगों को, इसको ज़रा समझना है। सबसे पहला आप लोगों का एमसीक्यूज़ है और आप लोगों ने देख लिया, नज़र आ रहा है आप लोगों को कि एमसीक्यूज़ जो है उन्होंने कहा हुआ है जो 10th क्लास की फ़िज़िक्स, ये नहीं कहा कि तमाम सब्जेक्ट की ऐसी होगा एमसीक्यूज़। 10th की फ़िज़िक्स के बारे में सिर्फ कह रहा हूँ। उसके जो एमसीक्यूज़ होंगे उन्होंने कहा तमाम के तमाम हम एमसीक्यूज़ जो एक्सरसाइज के लास्ट में दिए हुए होते हैं, जिसको रिव्यू एक्सरसाइज कहते हैं, वहाँ पे एमसीक्यूज़ मल्टीपल चॉइस यानी कि 4 जवाब भी दिए हुए होते हैं, वहाँ से हम सारे के सारे एमसीक्यूज़ उठाएंगे। जो उर्दू मीडियम है वहाँ उनकी आधा मश्क होती है, वहाँ से वो उन्होंने कहा एक्सरसाइज से सारे एमसीक्यूज़ उठाएंगे। इसके बाद होता है आप लोगों का शॉर्ट पोर्शन, और शॉर्ट पोर्शन में 3 सवाल होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में कितना देता है वो सारे आगे डिटेल आप लोगों को मैं बताता हूँ, वो दिखा भी देता हूँ। सबसे पहले बता देता हूँ कौन से चैप्टर से कितना शॉर्ट क्वेश्चन आपके आएंगे। चैप्टर नंबर आप लोगों का 10th क्लास के फिजिक्स का 10 चैप्टर है और यहाँ से 3 शॉर्ट क्वेश्चन वो बनाएगा। और 11 जो क्वेश्चन है वहाँ से कितना 2 क्वेश्चन बनाएगा। और जो चैप्टर नंबर आप लोगों का क्या है 12, वहाँ से कितना शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 3 आएंगे। और इन्हीं 3 चैप्टर का क्या होता है, कम्बिनेशन होता है। ये नीचे मैंने मज़ीद भी आप लोगों को इजी करके बनाया हुआ है, वहाँ से भी आप लोगों को देख सकते हैं किस तरह कम्बिनेशन बनाता है, वो आप लोगों की बात समझ में आ जाएगी। इसके अलावा 13 पे चलें तो चैप्टर नंबर 13 में से 3 शॉर्ट आएंगे। और चैप्टर नंबर जो 14 है वहाँ से भी कितना आएंगे शॉर्ट, 3 शॉर्ट आएंगे। और चैप्टर 15 से भी 2 शॉर्ट, और चैप्टर 16 से 3 शॉर्ट, चैप्टर 17 से 3 शॉर्ट, और चैप्टर नंबर जो 18 है वहाँ से भी कितना आएंगे, 3 शॉर्ट आएंगे। अब देखो व्यूअर आप लोगों ने देख लिया कौन से चैप्टर से कितना शॉर्ट आएंगे। अब ये जो शॉर्ट का कॉम्बिनेशन जो होता है, ये जो मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 ऊपर रेड में 3, 4, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आप लोगों को मैं नीचे समझाता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखो ये क्वेश्चन आपको 2 नज़र आ रहा है, ये चैप्टर नंबर 10, 11, आगे मैंने क्या लिखा हुआ है 12, और आगे क्वेश्चन लगा के आगे लिखा हुआ है 3, 2, 3। इसका क्या मतलब है? और 8 डिवाइडेड बाई 5, 8 बटा यानी कि 5 का मतलब क्या है ये समझाता हूँ, और इस बात को आप लोगों ने लाजमी समझना है, ज़रा गौर से सुनिए। चैप्टर नंबर वो आगे मैंने जो लिखा हुआ है 10, 11, 12, यहाँ से स्टूडेंट 10 से मैंने कितना बताया था ऊपर, 3 शॉर्ट आएंगे। और 11 है तो उससे आगे कम आए, उसके बाद कितना है 2 है, और 12 से कितना शॉर्ट देगा 3। यानी कि ये कितना शॉर्ट हो जाते हैं आप लोगों के, ये आप लोगों के जो शॉर्ट हो जाते हैं वो कितना हो जाते हैं, 8 शॉर्ट हो जाते हैं। 8 शॉर्ट में से आप लोगों ने कितना शॉर्ट करने होते हैं, 5 शॉर्ट करने हैं, यानी कि 3 की आपको चॉइस होती है। यानी कि वो जो शॉर्ट आएंगे 8, वो इन 3 चैप्टरों में से वो बनाएगा, 10 से, 11 से और 12 से। 10 से 3 उठाएगा, 11 से 2 शॉर्ट उठाएगा और 12 से 3 उठाएगा, यानी कि टोटल इन्हीं चैप्टरों में से 8 जो सवाल देगा, उन्हीं 8 में से आप लोगों ने 5 लाजमी करने हैं। अगर एक भी नहीं करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो सवाल है आपका 3, ये भी शॉर्ट होगा, लेकिन ये चैप्टर नंबर 14 से 3 उठाएगा, 15 से 2 उठाएगा और 16 से कितना उठाएगा, 3। यानी कि इन 3 चैप्टरों को मिला के वो कितना क्वेश्चन उठाएगा, 8। और 8 में से आप लोगों को कितना करने होंगे, 5 करने होंगे। 8 बटा 5 का मतलब ये है।
इसके बाद चैप्टर नंबर 4 पे आ जाएं तो 4 जो है सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं तो वो चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर क्या 18 से, यानी कि 13 से 3, 17 से भी 3 और 18 से कितना 2, यानी कि टोटल कितना हो जाएंगे 8 और 8 में से आप लोगों ने 5 करने हैं। इन 3 का कॉम्बिनेशन है, इसलिए आप लोगों को शॉर्ट तो हर चैप्टर के आप लोगों को शॉर्ट लाजमी करने होंगे और कितना आएंगे वो आप लोगों को मैंने सामने बता दिया। इसके बाद आती है मेन बात आती है और जो बहुत की मुश्किल ही बात है वो है लॉन्ग क्वेश्चन की, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है कि कौन से चैप्टर के हमें लॉन्ग करना चाहिए और कौन से चैप्टर के हमें न्यूमेरिकल करने चाहिए या कि सारे न्यूमेरिकल करने चाहिए। इस बात को आप लोगों ने गौर से अब समझना है, सुनना है। अब देखो व्यूअर, ये देखो क्वेश्चन नंबर जो लॉन्ग होता है उसमें से आप लोगों को वो 2 क्वेश्चन करने हैं और कितना क्वेश्चन टोटल देता है 3 क्वेश्चन देता है और उसमें से आप लोगों ने 2 करने हैं, लेकिन हर क्वेश्चन के वो 2 पार्ट देता है ए और बी। इसलिए जो स्टूडेंट व्यूअर ए पार्ट करेगा अगर बी नहीं करेगा तो उनको बी के नंबर नहीं मिलेंगे, यानी कि टोटल नंबर आप लोगों को नहीं मिलेंगे। इसलिए जो भी सवाल उठाओगे उसका ए पार्ट भी लाजमी करोगे और बी पार्ट भी लाजमी आप लोगों ने करना है। ए पार्ट में सवाल होता है और बी पार्ट में क्या होता है, न्यूमेरिकल होता है। ठीक है, अब देखो इसको बात को ज़रा समझते हैं। चैप्टर सवाल नंबर हमारे पास 5 है, लॉन्ग है, ठीक है ना, सवाल नंबर 5 है और क्या है, लॉन्ग है। चैप्टर नंबर जो 10 है 11 यहाँ से थ्योरी का क्वेश्चन आएगा और चैप्टर नंबर 13 से जो बी पार्ट है वहाँ से न्यूमेरिकल आएगा। अब लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप लोगों ने फर्स्ट करना है तो चैप्टर नंबर 10 और 11 के जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन है उन सब को आपने करना है। 11 और 12 का मतलब सॉरी 10 और 11 का मतलब क्या है, इसको आप क्लियर कर लें इस बात को। वो जो थ्योरी का क्वेश्चन है चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा वो 10 चैप्टर से भी उठा सकता है, उसकी अपनी मर्जी है, और 11 से भी उठा सकता है, लेकिन उठाएगा किसी एक चैप्टर से, वो 10 से उठाएगा या 11 से थ्योरी का क्वेश्चन। लेकिन जो बी पार्ट होगा जो न्यूमेरिकल देगा वो कहाँ से, वो 13 चैप्टर से लाजमी उठाएगा। इसलिए आप लोगों ने चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर जो 11 है ये इस चैप्टर के आप न्यूमेरिकल जो शॉर्ट में हैं वो तो छोटे छोटे से हैं, छोटे छोटे स्टेटमेंट वाले हैं जो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं वो तो करने हैं, लेकिन लॉन्ग जो न्यूमेरिकल हैं वो अपने चैप्टर नंबर 10 और 11 के नहीं करने। लेकिन आप लोगों ने 10 और 11 के लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी करने हैं, न्यूमेरिकल नहीं करने। और चैप्टर नंबर जो 13 है उसके आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करने, उसके सिर्फ क्या करने हैं, न्यूमेरिकल करनी है। बात समझ आ गई, आगे मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी बता दूंगा। उसके बाद है सवाल नंबर 6, और सवाल नंबर 6 जो बनेगा 15 और 15 से या 16 से वो थ्योरी का क्वेश्चन उठाएगा और उसका जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 12 से क्या उठाएगा, न्यूमेरिकल। इसलिए चैप्टर नंबर 12 के आप लोगों को लाजमी न्यूमेरिकल सारे करने होंगे, इसी तरह 13 के जैसे करने थे। और इसी तरह 15 और 16 के जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी लाजमी आप लोगों ने करने हैं। इसी तरह अगर ये दोनों चैप्टर आप लॉन्ग और न्यूमेरिकल के लिए कर जाते हैं तो तब भी दोनों आप लोगों के चैप्टर यानी कि 2 क्वेश्चन आप इजी से उठा सकते हो और फुल मार्क्स ले सकते हो। इसके बाद 7 क्वेश्चन है, ये चैप्टर नंबर 18 से थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, इसके साथ और कोई चैप्टर नहीं है। 18 से ही लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आप लोगों का, और चैप्टर नंबर जो 14 है बी पार्ट उसका, वहाँ से क्या आएगा, न्यूमेरिकल आएगा। ये थी फिजिक्स की क्या थी पेयरिंग स्कीम ने 3 लॉन्ग क्वेश्चन है 5, 6, 7, इनमें से 2 क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं अपनी मर्जी के, लेकिन जो भी ए पार्ट करोगे तो लाजमी आप लोगों को बी पार्ट भी करना होगा। इसलिए आप लोगों को ये सारी पेयरिंग स्कीम समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। इसके अलावा कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट में बता सकते हैं व्यूअर।